हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है चैनल के माध्यम से जितने भी मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सबका लाइव कमेंट में स्वागत है। दोस्तों, लाइव कमेंट मैं करता हूं क्योंकि यहाँ पे लाइव कमेंट करने से आप लोगों का कमेंट का उत्तर भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ भी लेता हूं और मुझे आप लोगों का जो विचारधारा है उस पर बात करने में मजा भी आता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं आप लोगों के ये जो कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले जो कमेंट करने वाले हैं यहाँ पे शब्बीर अहमद जी, इनका जो कमेंट है वो लिखा है, सब बेकार की न्यूज है। असल मुद्दे की बात करो, पेंशन कब तक इंक्रीज होगी। सर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेंशन इंक्रीज को लेकर जो एनएससी की टीम है वो कार्य कर रही है। पेंशन इंक्रीज को ही लेके जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो भी सब परेशानी है। तो ये खबर कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कब तक में पेंशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आशा और उम्मीद यही लगाया जा सकता है कि पेंशन में बढ़ोतरी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा आपको कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक पेंशन में इंक्रीज होने की संभावना नहीं है, बहुत कम है। चलिए दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं। दीपक वारके जी ने लिखा है, ठीक है, नहीं तो सीधी बात है सरकार गिरा दो। सर, सरकार गिराने की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपका जो विचार है ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ओम डब्ल्यू खारवा जी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सबसे पहले मोदी जी से लेकर सब मंत्री, आमदर, खासदर, नेताओं की पेंशन, पगार एवं भत्ता और मिलने वाली सब सुविधाएं बंद करो। इनके आगे इन्होंने जो लिखा है, जनता को लूट रहे हैं, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ओम डब्ल्यू जी, देखिए, मंत्री मिनिस्टर, इनका जो ये पेंशन मिलता है, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो भी, वो भले ही जनता के ही पैसे से मिलती हैं, लेकिन उनका हक है वो, ठीक है, हम समझते हैं। हम उनके हक के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, यानी कि हमें हमारा हक चाहिए। हम मंत्री मिनिस्टर का क्या हक है वो दूसरा मैटर है, दूसरा मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे कभी और, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा हक है उस मैटर पे बात करें तो बेहतर ये होगा कि हम अपने पेंशन के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि पेंशन हमें कैसे मिल जाए। हम इस पे नहीं जाएंगे कि उनको पेंशन कितना मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, उनकी पेंशन को बंद करो, ये नहीं। हम इस पे बात करेंगे कि हमें पेंशन कैसे मिल जाए, कितना मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश देवांगन जी बोले हैं, बस बंद करो। धन्यवाद सर, आपका भी। आगे है यस यम जी ने लिखा है, थैंक्स फॉर गुड न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर आगे है अजय सिंह ने, थैंक्स फॉर गुड न्यूज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है सूर्या जी, हर बार यही होता रहा है, फिर भी क्या कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है सर, हर बार यही खबर आती है, खबर इसी प्रकार की आती है और भविष्य में इसी प्रकार की खबरें आएंगी जब तक पेंशन नहीं बढ़ जाएगा। तो पेंशन बढ़ने में अभी देखिए थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक सबसे पहले तो हमें 19 तारीख का इंतजार करना है, जो 19 तारीख को एनएससी की टीम की तरफ से एक महाधिवेशन की तैयारी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप जी, राज्यसभा में क्या हुआ, क्या पेंशन बढ़ेंगे? सर, बिल्कुल, राज्यसभा में ही इस समय जो तो काफी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनों के मुद्दों को उछाला जा रहा है और राज्यसभा से ही खबर निकल के सामने आ भी रही है कि ईपीएस 95 पेंशनों पे अभी तो देखिए विचाराधीन है, जो कुछ भी है विचाराधीन है, अभी उस पर बात नहीं हो रही है। एक सर है यहाँ पे, मनप्रीत कौर जी है, इन्होंने लिखा है ओल्ड न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, सुंदर जानकारी, थैंक्स, आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है वेंकाता जी, इन्होंने लिखा है 3 मंथ कमिटी वेस्ट आल ईपीएस पेंशनर वेटिंग फॉर नोटा। धन्यवाद, आपका भी जो भी विचार है आपके हिसाब से सही है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। राकेश कुमार ठाकुर जी, इन्होंने लिखा है, सरकार गलत के लिए लीडर के पेपर एग्जाम होना चाहिए। सरकार सरकार गठन के लिए लीडर के पेपर एग्जाम होना चाहिए। ये देखिए एक अच्छा इन्होंने यहाँ पे राजेश कुमार ठाकुर जी ने बोला है, इनका भी जो विचार है, उन्होंने लिखा है कि सरकार का जो गठन होता है उनके लिए जो लीडर होते हैं उनका पेपर होना चाहिए, उनका एग्जाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे राजेंद्र गिरी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे राजेश कुमार ठाकुर जी ने लिखा है, सबसे शर्म की बात है कि 25 साल समिति का गठन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन मेरे। चलिए आगे लिखे हैं गुरुनाथ भगवान जी ने लिखा है, मिलना चाहिए, नहीं तो अगले चुनाव में मत दो। आपका भी जो तो विचार आदरणीय है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। ताजुद्दीन, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है हमारे लिए, क्योंकि इनका हर एक वीडियो में जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ताजुद्दीन सर आपका जो तो कमेंट जरूर मिल जाता है और आपके हर एक कमेंट में स्पेशली यही लिखा होता है कि कब मिलेगी पेंशन, ईपीएस पेंशन फॉर 1995, यानी कि ये हर एक कमेंट में यही पूछते हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। सर, इसी पे पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी एनएससी की टीम है, एनएससी का संगठन है, साथ ही साथ में उसके साथ में और भी बहुत सारे संगठन सब जुड़े हुए हैं कि जितने भी ईपीएस 95 पुअर पेंशनर्स हैं, यानी कि गरीब जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम बहुत ही जल्द मिल जाए, उसी पे सब काम करें। साथ ही साथ में कोर्ट में भी केस विचाराधीन है, राज्यसभा लोकसभा सब जगह इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूं। कुरबान हुसैन जी, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। हेमा मालिनी जी, द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा एज यू से। सॉरी सर, हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो, आनिंदा आगे से ख्याल रखूंगा। चलिए आगे सर, सुप्रीम कोर्ट का भी बताओ। सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी यही इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है कि 3 जजों के बेंच का जो गठन होता है वो गठन हो चुका है, बहुत ही जल्द जो है तो कोर्ट में केस भी
चलेगा, अभी केस विचाराधीन है। आगे गंगाराम वाणी जी ने लिखा है, कमेटी गठन करने में कितना दिन लगते हैं, क्या गठन कमेटी यह देख रही है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी मरे? देखिए सर, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया है। ये तो कमेटी नहीं देख पा रही है, सरकार नहीं देख पा रही है, लेकिन जितने भी पेंशनर्स और हैं जो बचे हुए हैं, भगवान से आशा उम्मीद करता हूँ कि जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जो बचे हुए हैं उन्हें उनका हक मिल जाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ताजुद्दीन का फिर से कमेंट आ गया, वही रिपीट है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अतुल रेव जी ने लिखा है, अतुल रेव करके है, हु आर द पीपल लेस आर मिसगाइडिंग द पेंशनर्स, दिस न्यूज इज फॉल्स, डेली न्यूज नेवर ट्रस्ट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे है विजय पाटिल जी, आप सही बता रहे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे नवाज रेड्डी जी ने लिखा है, गुड न्यूज, डोंट ट्राई टू इन्फॉर्म फेक न्यूज एंड फेक एड लाइन लाइक अदर चैनल्स, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का जो कमेंट इस प्रकार से आ जाता है ना, तो एक प्रकार से मुझे मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। मतलब सामने से कोई बंदा कुछ भी किसी भी प्रकार का न्यूज देता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कोई भी जो तो कमेंट कैसा भी दे दे, या उसमें मुझे ट्रोल करे या गाली दे या कुछ भी कर दे, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट आता है ना, इसे देखने के बाद लगता है कि नहीं यार, मतलब मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इस टाइप की वीडियो बनाना चाहिए, भले से कुछ भी हो। तो कमेंट बॉक्स को मैं इसीलिए ओपन करके रखा हूँ कि आप लोगों का इतने अच्छे अच्छे विचार जो तो देखने और सुनने को मिल जाते हैं मुझे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, गुड न्यूज, डोंट ट्राई टू इन्फॉर्म फेक न्यूज एंड फेक हेडलाइन लाइक अदर चैनल्स। मतलब ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है, मोदी जी यू आर डूइंग एक्सीलेंट फॉर एबव, लेकिन ईपीएस 95। चलिए सर, आपके लिए अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमएस इन्होंने लिखा है, मिस्टर हेमा मालिनी इज नॉट, ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे सरोज बाला सैनी जी, इन्होंने लिखा है, सर एक बात जानना चाहती हूँ कि ये ईपीएस वेरीफाइड पेंशनर्स क्या होता है, प्लीज बताएं सर। देखिए सरोज जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईपीएस है, इंप्लॉय पेंशन स्कीम, इसका मतलब होता है, ईपीएस का मतलब होता है इंप्लॉय पेंशन स्कीम। वेरीफाइड जो है, जो इसके लिए एलिजिबल है, पेंशनर्स क्या होता है, वही पेंशनर्स है जो ईपीएस या इंप्लॉय पेंशन, जो इंप्लॉय के अंदर में काम किया, इंप्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो आते हैं, वेरीफाइड है, वो मतलब है वही पेंशनर जो होते हैं, मतलब उन्हीं के बारे में है। मेरे समझ में इतना ही आ रहा है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसको डिटेल्स में लिखे, मैं आपको बता दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है जियाउल हसन खान जी, उन्होंने लिखा है, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है बाबू से, गुड एंड रियलेबल न्यूज, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से सरोज बाला सैनी जी का एक और कमेंट आया है, इसको भी देख लेता हूँ क्या है। सर हमारे देश में एक नेता अगर एक भी दिन एमपी या एमएलए रह लेता है तो वह 50% पेंशन मिल जाती है, बट जो पीएसयू रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ आरएस 1857 पर मिलता है। इतनी बड़ी नाइंसाफी सिर्फ इंडिया में होती है, किसी नेता का ध्यान इस ओर नहीं जाता। नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि सबका ध्यान गया है, ये भी बात मुद्दे पे हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि जो मंत्री मिनिस्टर को मिल रहा है वो उनके हक की बात है, वो भी किसी न किसी के तहत बना ही गया है, और वो उनके हक की बात है। वो बात जो तो विचारणी है, उस पर विचार होगा कभी दूसरे टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक हो गया, मैं इस पर कभी अलग ही बात करूंगा खुल के। लेकिन मैं यहाँ पे भी ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में बात करने वाला हूँ, या पेंशनर्स के पक्ष में बात करने वाला हूँ। तो जो उनका हक है, जो हक लेना चाहते हैं पेंशनर्स, उन्हें उनका हक मिले, ये मैं बात यहाँ पे मेन मुद्दा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज बाला सैनी जी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है सुशांत कुमार जी, इन्होंने आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस प्रकार का कमेंट किए हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विजय कुमार जी ने लिखा है, दुनिया मानती मोदी जी को, मैं भी मानता हूं। देखिए दुनिया मानती है मोदी जी को, मैं भी मोदी जी को मानता हूं, फिर आजू बाजू ध्यान हटाकर पेंशनर्स पे ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। यानी कि एक प्रकार से मोदी जी के लिए संदेश है कि दुनिया मानती है मोदी जी को, और विजय कुमार जी भी मोदी जी को बहुत मानते हैं, सब कोई मोदी जी को मानते हैं, हम भी मोदी जी को मानते हैं, लेकिन आजू बाजू का ध्यान हटा के, जो आजू बाजू पे ध्यान मोदी जी केंद्रित किए हुए हैं उस पर ध्यान हटा के थोड़ा सा पेंशनर्स के ऊपर भी ध्यान दें। आपका ये जो विचार है बहुत ही आदरणीय है, महत्वपूर्ण विचार है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने लिखा है, अति सुंदर, लाइक इट वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे सुभाषिष राज जी, मिनिमम लाइफ सर्वेयरिंग पेंशन सबको बराबर होनी चाहिए, ये जीवन की आखिरी पड़ाव का सहारा है, इसमें सबका जरूरत वर्ष बार है। देखिए मैं यहाँ पे जो आप बोलना चाहते हैं वो मैं समझ गया हूँ सर। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये देखिए जीवन के आखिरी पड़ाव का एक जो सहारा होता है ना, वो होता है पेंशन। और जब इंसान को पेंशन मिलता है तो उससे उसके लाइफ की जो मुश्किलें होती है थोड़ा सा आसान हो जाती है। इसलिए जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो भी परेशान है, साथ साथ में जो भी पेंशनर्स है वो भी परेशान है, और जो भी गठन है, टीम है पेंशन से संबंधित हो, उनको पेंशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सबका कहना है कि पेंशनर्स को पेंशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये पेंशनर्स का हक है, अधिकार है, इन्हें
देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। आगे डीपीएस बेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सर कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपका डीपीएस बेदी जी, गुड न्यूज, थैंक्स डियर, प्लीज कीप इट अप एंड हेल्प द पुअर्स एंड ओल्ड ईपीएस 95 पेंशनर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जितने भी ओल्ड ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जितना हो सकता है मुझसे और मेरी टीम की तरफ से मैं पूरा सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। ज्योतिन्द्र जी का एक है गुड न्यूज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा कमेंट जो किया गया है कम शब्दों में, लेकिन बहुत अच्छी बात, गुड न्यूज आपने इतना ही बस लिखा है, लेकिन एक बहुत ही कम शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत हेल्पफुल है। चलिए आगे, रिक्शा वाला ड्राइवर्स आर मोर एलिजिबल फॉर हायर पेंशन। बिल्कुल सर, हायर पेंशन के सबको एलिजिबल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पेंशन के एलिजिबल नहीं है, सबको ही है, सबको मिलना भी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। पूजा मिश्रा जी, आपका भी मैंने कमेंट बहुत बार पढ़ा है। पूजा मिश्रा जी, आपने लिखा है सही बोलते हैं आप, राइट चैनल है, गुड न्यूज यू, गॉड ब्लेस यू माय सन। पूजा मिश्रा जी मैम, जो आपने कमेंट लिखा है, वास्तविक में आपका कमेंट मैंने पीछे भी पढ़ा है, मुझे कमेंट आपका बहुत अच्छा लगता है। और आपने ये जो लास्ट की लाइन लिख दिया है, गॉड ब्लेस यू माय सन, आपको मेरा सादर प्रणाम है। और मैं आपका तारीफ किन शब्दों से कहूँ, आपने मुझे अपना बेटा मान लिया है, तो मैं अब क्या बताऊँ आपके लिए, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे मैं आपको संबोधित कर सकूं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, गंगा सिंह जी, गुड न्यूज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। गंगा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है प्रकाश जी, इन्होंने लिखा है भाई बाकी लोग भारत को लूटता है, उनका केंद्र सरकार बाल विवाह का नहीं करता है, और गरीब और एजेड ईपीएस वालों को खाली परेशान करता है। केंद्र सरकार, इनका धिक्कार करता हूँ। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको केंद्र सरकार की भी बता दूं, सबकी अपनी अपनी एक मजबूरियां होती है, सब अपने अपने दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। देखिए जो पेंशन होता है, पेंशन किसी दूसरे के दायरे में आता है, अब उसमें केंद्र सरकार को हम लोग घुसड़, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ एक वो मिल सकता है, मतलब कि हाँ सहमति मिल सकती है, लेकिन केंद्र सरकार जो ईपीएस 95 पेंशनों में पेंशन की वृद्धि जो करने वाले हैं, वो दूसरी तरफ से ही पेंशन की वृद्धि होगी। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको समझा दिया है, बता दिया है, और केंद्र सरकार की तरफ से सहमति मिलना चाहिए, बिल्कुल आपका ये जायज बात है। लेकिन यह है कि केंद्र सरकार नहीं कर सकती है इसको, जो तो दूसरे कैटेगरी में रखा गया है, ईपीएफओ के दायरे में आता है, ईपीएफओ के द्वारा ही बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूँ। अरुण जोशी जी, इंफॉर्मेशन ठीक है, आज अच्छी अपडेट दी, धन्यवाद। प्लीज आपका बोलने का स्पीड कम करें तो और सुनने को अच्छा लगेगा। सर देखिए, अब मैं क्या बताऊं आपको अरुण सर, कि बोलने का जो स्पीड है कुछ इस प्रकार से है ही, तो उसको ठीक है, आपका जो बात है मैं उसे बिल्कुल ध्यान में रख के आगे से मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे मैं देखता हूँ। उदय शाह जी, देखो बोलने वाले को बोलने दो, हाथी रास्ते पर चलता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, तुम लगे रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कमेंट हमारे लिए आदरणीय है, सदैव आदरणीय रहेगा। और चलिए आपका जो कमेंट है बहुत अच्छा है सर। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। ओम प्रकाश पवार, आपकी खबर सही रहती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गोपाल तेली जी ने लिखा है गुड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आगे है परमानंद श्रीवास्तव जी, गुड न्यूज, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। उमेश गुप्ता जी, वेरी गुड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे है मनोहर मनोहर आधव जी, पूरे भारत में ईपीएस 95 पर प्रसव होगी, आस लगाए बैठे हैं। माननीय भारत सरकार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही निर्णय घोषित करेंगे। सर सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार दोनों जगह जो ईपीएस 95 पेंशनरों का केस है वो विचारणीय है, और बहुत ही जल्द इस पे एक अच्छा नतीजा भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि हो सकती है। आगे दयानंद जी ने लिखा है तीव्र आंदोलनचा मार्ग मोकळा झाला पाहिजे तरच। सर ये महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर, इस प्रकार का ये भाषा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ सर। लेकिन दयानंद जी, आपने जो बोलना चाहते हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ तो थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपकी वीडियो में सब सही है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे व्यास राजेश जी, अब कौन सी डेट पर पेंशन मिलेगी ये बताओ। सर अभी ये डेट कोई भी निकल के सामने नहीं आया है जिसपे हम बता सकें कि इसी डेट को पेंशन मिलेगी। सर आज के लिए जो महत्वपूर्ण कमेंट थे यही कमेंट थे, और ये कमेंट आप लोगों के सामने मैंने साझा किया। आपको कमेंट कैसा लगा, और अभी ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिनका कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर सका हूँ वो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे या अभी जो तो कमेंट कर दे, अगली वीडियो पे मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं जिन्होंने भी कमेंट किया है, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं कल, हो सकता है कि मैं कमेंट पे फिर से वीडियो बनाऊं, तो जितने भी कमेंट करने वाले हैं अगर उनके कमेंट पे मैं अगर उनके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं तो अपने कमेंट को दोबारा डाल सकते हैं, मैं उनके कमेंट पे वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।